मैंने ड्रीमवीवर को सबसे पहले ओपन किया। इसको ड्रीमवीवर को ओपन करने के बाद ड्रीमवीवर ओपन करने के बाद जहां पे मैंने एक फॉर्म बना के अपना एंड किया था ना अपने प्रोजेक्ट का, वहीं से आगे ऑनवर्ड इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, वही जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ कर रहा था और एंड की थी। उसका नाम था, मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, यही थी। ये तो मैंने एक ओवरऑल पेज बनाया था ना, मतलब आप लोगों को बताया था कि किस तरह हम लोग कॉल पर बातें होती हैं। लेकिन इसके अंदर मुझे चाहिए ये फॉर्म वाला पेज, जिसके अंदर मैंने फॉर्म की कोडिंग की थी, क्योंकि मैंने डाटा गेट करने के लिए फॉर्म का काम करना है ना। उसके लिए था, ये डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, ये वाला पेज था। ये जो अभी आप लोगों को ब्लू कलर का मैंने पेज दिखाया, मतलब इस तरह ये पूरा एक साइन अप का पेज बना हुआ है। तो आप लोगों ने भी इस तरह एक पूरा इसका हेडर फुटर और मतलब इस तरह सारा एरिया दे के इसको, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक पेज कंप्लीट बना के दिखाया था, हेडर फुटर साइड बार, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक कंप्लीट साइन अप पेज होना चाहिए। अब वो साइन अप पेज एज ए जो एग्जाम्पल के तौर पर होगा, वो आप चाहे फेसबुक वाले पेज को फॉलो अप कर लेना, चाहे आप लोग जीमेल का जब कोई अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे साइन अप करने के लिए जो फील्ड्स होती हैं, चाहे आप उसको फॉलो कर लेना। तो आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लेना। मैं एक नया फॉर्म नहीं बनाता, पहले से मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। तो मैं इसकी कोडिंग के अंदर जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक फॉर्म बना हुआ है। इस फॉर्म के अंदर ये जो सबसे पहले मेरे पास एक फॉर्म का टैग होता है ना, जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्म का टैग लगा हुआ है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया आप लोगों के सामने। तो इस फॉर्म के टैग के अंदर जब आप लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो इस फॉर्म के अंदर टैग के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो सबसे पहली चीज है इसका नाम फॉर्म का। और उसके बाद दूसरी चीज होती है, जो दूसरा एट्रीब्यूट इसका होता है, मेथड का होता है। अगर तो आप लोगों ने ये गेट का मेथड लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि ब्राउजर के अंदर जहाँ पे हम लोग वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं, वहां पे इसका डाटा शो होगा फॉर्म का। वहां से डाटा शो होके फिर अगले पेज पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ तो फिर उस फील्ड के अंदर मेरे फॉर्म का डाटा शो नहीं होगा। ये गेट और पोस्ट की एक फंक्शनैलिटी तो ये है। दूसरी फंक्शनैलिटी, मैंने अभी आप लोगों को जैसे एक कोड दिखाया, उसके अंदर लिखा हुआ था $अंडरस्कोर पोस्ट, यानी कि ये वो फंक्शन है जो मेरे पास यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे मैं अपनी फील्ड का नाम लिखता होता हूँ जिस फील्ड का मैंने वैल्यू गेट करनी है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये पहली फील्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नाम जो है, ठीक है, ये इस नाम को या इस आईडी को हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे रखना होता है, इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये इस फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। अब ये वैल्यू गेट करने का ये एक मतलब मेथड है $अंडरस्कोर पोस्ट का, या फिर $अंडरस्कोर गेट का। अगर तो आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म के अंदर गेट यूज किया हुआ है मेथड, तो आप लोगों ने यहाँ पे भी $अंडरस्कोर गेट लिखना है। अगर आप लोगों ने फॉर्म के अंदर मेथड यूज किया हुआ है पोस्ट, तो आप लोगों ने यहाँ पे पीएचपी के अंदर भी जाके $अंडरस्कोर पोस्ट लिखना है यूजर से वैल्यू लेने के लिए। अगर आप इन दोनों चीजों के दरमियान में कंफ्यूज हैं, मतलब पोस्ट लिखना है या गेट लिखना है, तो फिर इसका तीसरा तरीकाकार होता है $अंडरस्कोर रिक्वेस्ट लिखने का। क्या आप लोग इसको $अंडरस्कोर रिक्वेस्ट लिखते हैं? तो मतलब ये तीन तरीकेकार होते हैं हमारे पास यूजर से वैल्यू गेट करने के फॉर्म के थ्रू। क्योंकि जब भी हम लोग कोई यूजर से वैल्यू गेट करते हैं तो फॉर्म के अंदर वो इनपुट करता है और हम लोग उसको बैकएंड पे
डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये तो हो गया मेथड तक। उसके बाद एक एक्शन के अंदर हम लोगों ने पेज बनाना होता है, यानी कि एक्शन के अंदर हम लोगों ने उस पेज का नाम लिखना होता है जिसके अंदर मैंने पीएचपी का कोड लिखना है, या जिस पेज के ऊपर मैंने इस फॉर्म के डाटे को गेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक पेज बना लूंगा successes.php के नाम से। मैं यही नाम लिखा रहने देता हूँ, इसकी एक्सटेंशन चेंज कर लेता हूँ और यही वाला एक पेज बना लेता हूँ अपने मतलब इसके साथ जहाँ पे ये मैंने पेज क्रिएट किया हुआ। अभी मैं पहले आप लोगों को फोल्डर शेयर करवा दूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। मतलब यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया हुआ है ये सक्सेसेस के नाम से। ये तो अभी बनाया था मैंने HTML के लिए, लेकिन मैंने इसको मतलब ओपन करके इसी को PHP में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी कि इसमें से HTML का डाटा खत्म करके मतलब मेरे पास एक पेज है जिसके अंदर जस्ट एक कंग्रेचुलेशन का मैसेज प्रिंट करवाया हुआ और उसको मैं जस्ट यूज कर रहा था एज HTML के तौर पर। अब मैं इसी पेज को इसके अंदर PHP का कोड राइट करके तो इसको मैं यूज कर लूंगा एज ए PHP के कोड के तौर पर। अब इसको इसकी एक्सटेंशन चेंज करने के लिए या तो मुझे इसको नोटपैड के अंदर ओपन करना पड़ेगा या फिर ड्रीमवेवर के अंदर ओपन करना पड़ेगा, फिर मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैं दोबारा फिर ड्रीमवेवर में जाता हूँ या फिर मैं ऐसे करता हूँ कि मतलब आप लोगों को पेज तो दिखा दिया, यही वाला पेज मैं ड्रीमवेवर के अंदर ओपन करके इसकी एक्सटेंशन चेंज कर लूंगा। या मैं इसको अब ये पेज मेरे पास HTML के नाम का है ना, तो मैं यहीं पे एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ ड्रीमवेवर के थ्रू, जिसका मैं नाम यही रखूंगा सक्सेसर, और उसको इसी लोकेशन पे जहां से ये मैंने अपना एक पेज ओपन किया ना वेब का, ये डेमो डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, इसी के साथ ही मैंने ये दूसरा पेज भी रख लूंगा PHP वाला। अभी मैं ड्रीमवेवर के अंदर आ जाता हूँ, उधर से आप लोगों को एक काम करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ से मैं उसी पेज को फाइल को ओपन कर लूंगा जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई उधर, ये successes.html के नाम से जो बनी हुई है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा और इसको मतलब दोबारा सेव एज कर लूंगा, और जब सेव एज करूंगा तो तब मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर सकता हूँ। अब सेव एज करूंगा तो सेव एज ऑल होता है, एक सेव एज सिंगल होता है। आप लोगों ने सेव एज सिंगल करना है जब आप किसी सिंगल एक फाइल को सेव करोगे। सेव ऑल करता तो ये तमाम फाइल को उसने सेव एज कर देना। अब यहाँ से मैं इसकी ये ड्रीमवेवर के अंदर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी एक्सटेंशन आ जाती हैं, हमें डबल कोटेशन मार के अंदर उसको नहीं लिखने की जरूरत पड़ती। तो मैंने इसकी नीचे इसका नाम वही रहने दिया और इसके नीचे से टाइप चेंज कर दी, और इसको फोल्डर भी मैंने वही सेम वेब डैश ADB के नाम से वही रहने दिया, और वहां पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक है, अब मैंने ये जो फाइल मैंने क्रिएट कर ली successes.php के नाम से, अब ये फोल्डर तो मेरा पड़ा हुआ था डेस्कटॉप के ऊपर, जबकि मैं इस फाइल के अंदर कोड लिखने जा रहा हूँ PHP का। तो मुझे अपने इसी पेज को इसी फोल्डर को उठा के कहाँ पे मूव करवाना पड़ेगा, कोई स्टूडेंट बताएगा? ये चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी आप लोगों को। लोकल हाउस पे लाने के लिए। हाँ जी, जाहिर बात है मैं PHP का कोड लिखने जा रहा हूँ, तो मुझे ये अभी तो मैंने HTML का फोल्डर था तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ था। अब मैंने सर PHP का कोड भी इसके अंदर रन करवाना है तो मुझे इसी फोल्डर को XAMPP के अंदर जाके HD डॉक्स में रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फोल्डर शेयर भी करवा देता हूँ। और MySQL हाँ जी, लोग ये आप लोगों के सामने फोल्डर नजर आ रहा होगा। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर ये फोल्डर पड़ा हुआ था, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब उसके पास सी के अंदर जाके जहाँ पे आप लोगों का XAMPP इंस्टॉल होगा वहां पे XAMPP के अंदर जाके उसके बाद HT डॉक्स के अंदर जाके यहाँ पे मुझे वो वाला फोल्डर रखना पड़ेगा। अब उस फोल्डर को उठा के मैंने यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैंने अपनी फाइल इसकी यहीं से ओपन करनी है,
ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोड लिखना शुरू करूंगा, यानी कि अब इसी को मैं एडिट करूंगा जो फोल्डर मैंने htdocs के अंदर रखा हुआ है। अब मैं दोबारा ड्रीमवीवर के अंदर आ जाता हूँ, तो आप लोगों ने जब पीएचपी का काम करना है तो इस तरह htdocs वाले फोल्डर के अंदर अगर पड़ा होगा फाइल, तो ही वो ब्राउजर में जाके रन होंगी। अगर पीएचपी इस htdocs वाले फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी होंगी फाइल, तो आप लोगों के ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि पीएचपी के कोड को लिए अपाची लाजमी चाहिए होता है, और वो हम लोगों को इसका डायरेक्टरी भी वहीं पे रखनी पड़ती है जहाँ पे ये अपाची ऐप के अंदर इंस्टॉल होता है। तो वहीं से फिर डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ब्राउजर उसको एक्सेस कर लेता है इस डायरेक्टरी से। तो एक किस्म की ये हमारी सर्वर डायरेक्टरी बन जाती है इसी एक लैपटॉप की। तो ये तो था फाइल लोकेशन का, वाला जो लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा आप लोगों को बताया है कि ताकि आप लोगों को याद रहे। अब यहाँ से मतलब आप लोगों को अब ड्रीमवीवर की स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब यहाँ से एक चीज और जो आप लोग स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि अभी मैंने ये फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ था, और मैंने ये फाइल जितनी भी थी ये जो अभी ओपन की है ड्रीमवीवर के अंदर, ये मैंने डेस्कटॉप से ओपन की है। अगर मैं इसी में चेंजेस करना शुरू कर दूंगा तो ये चेंजेस मेरी सारी डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर हो रही हैं, ना कि जो मैंने डेस्कटॉप से मूव करके htdocs के अंदर रखा है वहां पे हो रही। तो इसलिए मुझे इन फाइल्स को क्लोज करना पड़ेगा और दोबारा से इन फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा htdocs वाले फोल्डर से। ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं ये वाली, कि जब उसकी लोकेशन चेंज करते हैं तो अपनी पहले वाली लोकेशन की फाइल को ओपन करके उसी में चेंजेस करते रहते हैं, और हमारी जो एक्चुअली में फाइल रन हो रही होती है वो htdocs के अंदर से हो रही होती है, और तब हमारा पास वो एरर आ रहा होता है, मतलब वो चीज अपडेट नहीं हो रही होती है, हम समझते हैं पता नहीं क्या गलती है। अब मैं ये इसके ये डेस्कटॉप वाले से नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा सी ड्राइव के अंदर, सैम के अंदर, और उसके अंदर ये htdocs फोल्डर के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेब एडीटीपी के नाम से एक फोल्डर रखा था, और इसके अंदर से ये सक्सेसर php वाली फाइल, ये वाली एक तो मैंने ये ओपन करनी है, और दूसरी मैंने अपनी फॉर्म वाली फाइल ओपन करनी है जिसके अंदर मेरा फॉर्म बना हुआ है। डेमो डॉट रजिस्ट्रेशन वाली फाइल। अब मतलब मेरा सारी चीजें एक स्ट्रीमलाइन में आ गई हैं। अब मैं इसका कोड राइट अप करना शुरू करूंगा, मतलब इस फॉर्म का डाटा लेके जाने के लिए इस पीएचपी वाले पेज के ऊपर। तो मैंने इस फॉर्म के जो मेरे पास टैग होगा फॉर्म का, उसके अंदर एक्शन के अंदर मैंने सक्सेसेस डॉट पीएचपी लिखना है। यानी कि इस फॉर्म का डाटा जब मैं इस फॉर्म के सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म का डाटा इस पेज की तरफ चला जाएगा, और इस पेज के अंदर जाके मैं पीएचपी का कोड लिख लूंगा वैल्यूज को गेट करने के लिए। और एक बात दूसरी का साथ ख्याल रखना होता है कि एट द एंड पे जो आप लोगों ने बटन बनाया हुआ है उसकी टाइप सबमिट ही है ना। अगर उसकी टाइप सबमिट है तभी वो फॉर्म वाला काम जो है ना, जो फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन के अंदर पेज रखा है उस पेज के ऊपर डाटा तभी जाएगा अगर ये इसकी टाइप जो है वो सबमिट की बनी हुई होगी। ठीक है, यानी कि इस बटन की। ठीक है, मतलब जो मेरे पास सबमिट का बटन बना हुआ है, आप सबमिट के बटन का मकसद होता है कि जब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, जो मेरे पास ये एट द एंड पे सबमिट का बटन बना हुआ है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्शन वाला पेज कॉल भी हो जाएगा और उसकी तरफ इस फॉर्म का डाटा भी चला जाएगा। ये चीज भी कंफर्म होगी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने पीएचपी वाले पेज के ऊपर। इसके ऊपर एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएचपी के मतलब पेज के अंदर हम लोग एचटीएमएल का कोड भी लिख सकते होते हैं और पीएचपी का कोड भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये चीज करके भी दिखाई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है कुछ ये रहने देता हूँ इसके अंदर, और साथ पीएचपी का कोड भी एम्बेड कर देता हूँ, मतलब यूजर से वैल्यू लेने के लिए।
मैंने इसके अंदर मतलब 2 लाइंस लिख ली हैं। एक के अंदर मैंने वेलकम कर लिया, उसका नाम लेके वो उसको प्रिंट करवा के उसका मतलब ये वैल्यू मैंने कोड लिखा है पीएचपी का इतना कि फॉर्म से वैल्यू लेके प्रिंट करवाने के लिए फील्ड, पहली फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, साथ वेलकम वैसे लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब ये एचटीएमएल के अंदर मैंने लिख लिया। अब ये तो सिंपल ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप इसको मतलब बोर्ड वगैरह करना चाहते हैं, हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो आप इसके गिर्द हेडिंग का टैग भी लगा सकते हैं। मैं H2 का लगा देता हूँ, H1 तो मैंने ऊपर यूज कर लिया हुआ है ना। तो इस तरह आप लोग मतलब इसके साथ टेक्स्ट को मतलब एचटीएमएल को भी एम्बेड कर सकते हो। और साथ ही मेरा आगे ये पीएचपी का कोर्स शुरू हो गया, मतलब पीएचपी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर मैंने एक एचटीएमएल का टैग लिख दिया जिसको मैंने बी आर का टैग कहा है। मतलब ये वाला टैग क्या करेगा, एक वैल्यू गेट करेगा। नहीं, बी आर का टैग होता है ब्रेक लाइन के लिए। मतलब जो वैल्यू यहाँ से पीएचपी की प्रिंट हो जाएगी, इसके बाद ये बी आर का टैग एग्जीक्यूट होगा, मतलब नेक्स्ट वैल्यू मेरी नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और उसके अंदर मैंने उसकी मतलब दूसरी वैल्यू लिख लूंगा और दूसरी वैल्यू के साथ जो भी होगा वो साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये मैंने कोड लिया है वहां से फाइल से $_ रिक्वेस्ट वाला, लेकिन मैंने इसको भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन पहले मैं आप लोगों को वो गेट और पोस्ट वाला बता दूं कि हम गेट और पोस्ट वाला काम भी करता होता है, वो कैसे करता है। तो मैंने अपने कोड में आके देखना है कि फॉर्म के टैग के अंदर मैंने मेथड गेट का यूज किया है या पोस्ट का यूज किया है। गेट का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे अब मैंने अपने पीएचपी के कोड के अंदर आके $_ लिखना है। और आगे ये ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम लोगों ने अपनी फील्ड का नाम लिखना होता है, जिस फील्ड का वैल्यू या डाटा मैंने उठाना है। अब मैंने उठाना है उसके अंदर से पहली पहली जो फील्ड है, पहली पहली फील्ड इसके अंदर यही आ रही है, इनपुट टाइप। ठीक है। तो इसके अंदर से मैंने ये इसका नाम उठाया और वहां पे जाके इसको राइट कर दिया, यानी कि इसके अंदर मैंने उस फील्ड का नाम लिखना है। तो अब ये पहली फील्ड की जो वैल्यू होगी वो उठा लेगा। और दूसरी फील्ड की भी नाम उठाऊंगा तो फिर दूसरी फील्ड की वैल्यू भी उठा लेगा। लास्ट नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों उठा लिए। इसका नाम था फील्ड का ये वाला, इसका नाम कॉपी करूंगा और उधर मैं अपने पीएचपी वाले कोड के अंदर आके गेट इसके अंदर यहाँ पे टाइप कर दूँ। अभी मैं यूज कर रहा हूँ गेट वाला तरीकाकार। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर फॉर्म में गेट लिखा हुआ है तो गेट लिखना है, पोस्ट लिखा हुआ है तो पोस्ट लिखना है। अदरवाइज आप लोग पोस्ट रिक्वेस्ट वाला तरीकाकार भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ था। तो मतलब $_गेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर डबल कोटेशन, फिर उसके अंदर फील्ड का नाम लिखना है। टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम होता है ना टैग का, वो लिखना है। तो ये उसके अंदर से ऑटोमेटिकली वैल्यू उठा लें। मैंने ये इसको इतना मतलब किया करके, अभी मैं जस्ट 2 वैल्यूज को करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ से ये वाला मैसेज खत्म कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी नाम ही जस्ट लिया है। तो वेलकम लिखा हुआ आएगा, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम लिखा हुआ आएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर जाके। तो ये इतना काम अभी मैंने किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब रन करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ब्राउजर के अंदर जाते हैं और उस मतलब पेज का नाम लिखते हैं यहाँ पे। अब मैंने उसका नाम इंडेक्स नहीं ना रखा हुआ, डायरेक्ट कोई पेज मतलब रखा हुआ, तो उस पेज को मैं एज इट इज एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं उस पेज का एज इट इज नाम लिख के भी एक्सेस कर सकता हूँ, उस सिंगल एक पेज को भी, अगर आप लोगों ने पूरा मतलब उसका एक्सेस ना करना हो तो।
मैं ब्राउजर को शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ब्राउजर में आके ब्राउजर नजर आ रहा होगा आप लोगों को, लोकल होस्ट लिखना है। लेकिन इससे पहले मैंने अभी एक गलती की है कि मतलब मैंने अपने अपाची को और जैम्प को स्टार्ट नहीं किया, तो मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी पीएचपी का कोड रन करने जा रहा हूँ। तो जब पीएचपी का कोड रन करना होता है, एक तो हमने डायरेक्टरी का ख्याल रखना है कि एचटी डॉक्स के अंदर जाके फाइल्स को रखना है, और दूसरा अपने अपाची को रन करना है, अपाची को यानी कि स्टार्ट करना है हम लोगों ने। तो फिर आके ब्राउजर के अंदर लोकल होस्ट, मतलब मैं लोकल से चीज ला रहा हूँ ना, आगे उस फोल्डर का नाम, अगर आप लोगों ने उसके अंदर इंडेक्स की फाइल रखी है तो फोल्डर का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको कॉल कर लेगा। लेकिन अगर नहीं रखी हुई तो वेब एडीपी फोल्डर का नाम फॉरवर्ड स्लैश आगे उस पेज का नाम जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। अभी यहां से उसने एक्सेस नहीं किया उसको, वेब डैश एडीपी, उसके अंदर डेमो डॉट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नाम तो ठीक है। डॉट पीएचपी नहीं लिखा था सर आपने एडीबी लिखा है, एडीपी नहीं था। वो हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि एक्सेस क्यों नहीं हुआ, एडीपी है उसका नाम, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ से आके जस्ट फोल्डर का नाम, उसके अंदर जो पेज था उसका नाम लिखा और उसने वो एक्सेस कर लिया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, ये मुझे फील्ड फिल करनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वैलिडेशन लगाई थी आप लोगों के साथ मिलके जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी कोई भी लिख लेता हूँ। अब मैं जब सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरा पेज सारे का सारा सबमिट हो जाएगा, और उसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई होंगी, ये देखो मैंने गेट यूज किया था ना, तो गेट के थ्रू जब हम करते हैं तो ये फर्स्ट नेम मैंने क्या लिखा था, सुहेल, लास्ट नेम क्या लिखा था, इरशाद, जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट किया था, और एड्रेस के अंदर मैंने टेस्ट लिखा था। ये सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे फील्ड के अंदर शो हो रही है। जब गेट का मेथड लिखते हैं तो इस तरह मेरे पास वैल्यू शो हो रही होती है, जब पोस्ट का लिखते हैं तब शो नहीं हो रही होती। कंग्रेचुलेशन का मैसेज मैंने वैसी हेडिंग 1 के अंदर एचटीएमएल का लिखा था, और ये आगे मैंने मैसेज लिखा था एक वेलकम, उसके बाद मैंने लिखा था अपना नाम, यानी कि पहली फील्ड मेरे फर्स्ट फील्ड का वैल्यू यानी कि सुहेल आ गई, और उसके बाद दूसरी फील्ड की वैल्यू यानी कि इरशाद थी तो वो इरशाद आ गई। तो इस तरह मेरे पास ये पीएचपी के कोड के थ्रू हम लोग अपने फॉर्म की वैल्यूज को गेट करके अपने पास डिस्प्ले करवाने का अभी तक मैंने ये तरीका आप लोगों को दिखाया। ये तो मैंने इनको डायरेक्ट डिस्प्ले करवा लिया था। अब मैं आप लोगों को इनको, जब हम लोगों ने इसको कहीं ना कहीं सेंड करना होता है या यूटिलाइज करना होता है तो हम लोग इसको किसी ना किसी वेरिएबल को भी असाइन करते हैं। तो मैं दोबारा कोड में जाऊंगा, आप लोगों को वेरिएबल के थ्रू भी इसको यूज करना बता देता हूँ। तो फिर क्या होगा कि मैं वेलकम वाले मैसेज को वैसे ही रहने दूंगा, और आगे मेरा सारा पीएचपी का कोड है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक ही टैग के अंदर लिख के इसको यूटिलाइज कर लूंगा। इसको तो मैंने अभी डायरेक्ट इको करवाया था ना, मतलब वैल्यूज के लेके, लेकिन इसका जो मतलब सही तरीकाकार होता है वो पहले इसको किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन कर लो, उसके बाद उसको प्रिंट करवा लो, या आगे जहाँ पे आप लोग इसको सेंड करना चाह रहे हैं वहां पे सेंड कर लो। तो उसके लिए तरीकाकार होता है मतलब वेरिएबल्स लेना। तो पीएचपी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल जो हम लोग पीएचपी के अंदर लेते हैं तो उसका मतलब डिक्लेरेशन का कोई खास तरीकाकार नहीं होता। तो इसका तरीकाकार सिर्फ यही होता है कि जस्ट डॉलर साइन लगाते हैं हम लोग, और आगे
वेरिएबल var1 के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इज इक्वल टू मैंने कर दिया इसको इस फंक्शन के। अब ये ऑटोमेटिकली वैल्यू गेट करेगा और $साइन var यानी कि वेरिएबल 1 को असाइन कर देगा। और इसी तरह मैं इसको सेकंड को भी कर लूंगा कि जस्ट हम लोगों ने $साइन लगाना होता है, var2 यानी कि वेरिएबल 2 हो गया, इक्वल टू फंक्शन आ गया। अब ये क्या करेगा कि उसकी वैल्यूज को गेट करके इन वेरिएबल्स को असाइन कर देगा और इन वेरिएबल्स को फिर मैं आगे प्रिंट करवा लेता हूँ। यानी कि अब मैं इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके प्रिंट करवा सकता हूँ, यानी कि अपना पूरे नाम को, क्योंकि अब दोनों वेरिएबल्स के अंदर आ गए तो मैं दोनों को इकट्ठा रख के करवा सकता हूँ। तो $साइन यानी कि जो आप लोगों का वेरिएबल 1 था var1 डॉट $साइन var2। आप लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और इसको अलग-अलग भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग मैंने इसको आप इकट्ठा राइट किया ना तो इकट्ठा ये नाम मुझे दोनों को कंबाइन करके शो करवा देगा। दूसरा तरीकाकार इसका होता है कि आप इसको अलग-अलग भी राइट कर सकते हैं कि जब तक मैं br नहीं ना लिखता ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, एक ही लाइन में वैल्यूज को प्रिंट करवाता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेमीकोलन डाला मैंने, सेमीकोलन डाल के इसको मैं अलग इक्वल लगा देता हूँ तो ये मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करवाएगा, क्योंकि इसके दरमियान मैंने ब्रेक लाइन का टैग नहीं लगाया। तो जब हम ब्रेक लाइन नहीं लगाते हैं, इसको प्रॉपर HTML के थ्रू फॉर्मेट नहीं करते, तो ऐसी एक तरतीब से ये वैल्यूज को प्रिंट करवाता रहता है। अब मैं इसको देखना यानी कि रन करूंगा तो इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि वो वैल्यू तो ऑटोमेटिकली सबमिट हुई हुई थी और उसी पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट ये पेज चल पड़ेगा, क्योंकि फील्ड के अंदर वैल्यूज आई हुई है सारी। तो उसने लिखा वेलकम सुहेल अरशाद, सुहेल अरशाद उसने मुझे इकट्ठा कर लिख के दे दिया, यानी कि उसको मैंने डायरेक्ट मतलब अलग हालांकि को करवाया था लेकिन उसने कंबाइन लिख के दे दिया। अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग के लिए फिर मुझे इसके अंदर HTML के टैग्स को या HTML को प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ता है, किसी भी चीज की जब प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी होती है जब हम लोगों ने।